ओम हनुमते नमः। सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है शंकर स्वयं या शंकर सुवन, इनमें से क्या सही है और इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। पुराणों में और इतिहास में श्री हनुमान चरित्र का अनेक रूपों में वर्णन मिलता है। श्री हनुमान जी कहीं पर शंकर सुवन हैं, कहीं पवन तनय हैं, कहीं केसरी नंदन हैं, कहीं आंजनेय हैं और कहीं पर साक्षात शंकर के रूप में वर्णित हैं। हम विभिन्न प्रमाणों के आधार पर जानेंगे कि हनुमान जी स्वयं ही शंकर हैं या शंकर सुवन यानी शंकर के पुत्र हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भगवान शंकर स्वयं ही हनुमान जी हैं, यानी हनुमान जी शंकर के ही अवतार हैं। प्रसंगवश एक बार भगवान शंकर ने भगवती सती से कहा कि रावण ने मेरी भक्ति तो की है, परंतु उसने मेरे एक अंश की अवहेलना भी की है। तुम जानती ही हो कि मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर अर्पित करके मेरी पूजा की थी, तब उसने मेरे एक अंश को बिना पूजा किए ही छोड़ दिया था। अब मैं उसी 11वें अंश से उसके विरुद्ध युद्ध करके अपने प्रभु श्री राम की सेवा करूँगा। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। ये सुनकर भगवती सती प्रसन्न हो गई। इस प्रकार भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए थे। इस तथ्य की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित दोहावली के दोहा संख्या 142 से भी होती है। यह दोहा इस प्रकार है। जही शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस, वानर भय हनुमान। अर्थात सज्जन उसी शरीर का आदर करते हैं जिसको श्री राम से प्रेम हो। इसी स्नेहवश रुद्र देह त्याग कर शंकर जी ने हनुमान जी के रूप में वानर शरीर धारण किया है। अर्थात भगवान शंकर ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित विनय पत्रिका के परिशिष्ट में एक कथा इस प्रकार मिलती है। एक बार शिवजी ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और यह वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने तथास्तु कहा। वही शिवजी हनुमान जी के रूप में अवतीर्ण होकर श्री राम के प्रमुख सेवक बने। इससे यह सिद्ध होता है कि शंकर स्वयं ही हनुमान जी हैं। अब हम जानेंगे कि हनुमान जी को शंकर सुवन यानी शंकर का पुत्र क्यों कहा जाता है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक के पृष्ठ संख्या 123 के अनुसार हनुमान जी के जन्म का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। एक समय भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय ईश्वर की इच्छा से राम कार्य की सिद्धि हेतु उनका वीर्य स्खलित हो गया। उसी वीर्य को सप्त ऋषियों ने पत्र पुटक में सुरक्षित करके रख दिया। तत्पश्चात उन्होंने ही शंभु की प्रेरणा से उस वीर्य को गौतम कन्या अंजना में कान के रास्ते से स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से वानर शरीरधारी महापराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, जो शंकर सुवन श्री हनुमान के नाम से विश्व में विख्यात हुए। आनंद रामायण के अनुसार एक अन्य कथा इस प्रकार है, जो ये बताती है कि हनुमान जी शंकर के पुत्र हैं। सती साध्वी अंजना ने पुत्र प्राप्ति की कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। दीर्घ काल बीतने पर भगवान शंकर उसके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तथा उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजना ने शंकर के समान भोले भक्त किंतु पवन के समान पराक्रमी पुत्र देने की प्रार्थना की। तब शिवजी ने कहा
कि रुद्र गणों में से 11वें महारुद्र तुम्हारे पुत्र होंगे। तुम हाथ फैलाकर एवं आंखें बंद करके मेरे ध्यान में थोड़ी देर खड़ी रहो। थोड़ी देर में पवन देव तुम्हारे हाथों में प्रसाद रखेंगे। उस प्रसाद के खाने से निश्चय ही रुद्रावतार परम तेजस्वी वज्रांग शरीर पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इसी बीच राजा दशरथ के पुत्रिष्ट यज्ञ में अग्नि द्वारा दी गई यज्ञ खीर के कुछ अंश को कैकेयी के हाथ से एक चील लेकर आकाश में उड़ गई। उसी समय भगवान के कृपा से भयंकर आंधी उठी। वह खीर चील के मुख से छूटकर वायु द्वारा अंजना की अंजलि में गिर गई। उसी क्षण अंजना ने उसे खा लिया। उस खीर के खाने से वह गर्भवती हो गई और 9 मास बीतने पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को मंगलवार के दिन मंगल वेला में श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इन सभी पौराणिक कथाओं से सिद्ध होता है कि भगवान शंकर स्वयं ही हनुमान जी भी हैं, यानी हनुमान जी शंकर के ही अवतार भी हैं और शंकर सुवन यानी शंकर के पुत्र भी हैं। यदि आप ये सब पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।